और डर जाते हैं, क्योंकि वर्ब के टाइप्स ही इतने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी वर्ब के टाइप्स हैं उन सबको देखने वाले हैं। और यदि आपने इन सबको अच्छे से आज पढ़ लिया तो ये समझ लो कि 80% इंग्लिश तो आपकी खत्म ही हो गई है, क्योंकि पूरे सेंटेंस में सबसे ज्यादा वर्ब ही वर्ब होगी। कहीं पर मॉडल वर्ब होगी, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब होगी, कहीं पर मेन वर्ब होगी, कहीं पर स्टैटिक वर्ब होगी, और कहीं पर रेगुलर होगी, कहीं पर इरेगुलर वर्ब होगी। तो चलिए इनको आसानी से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्ब लिखा हुआ है। तो ये इतने प्रकार की वर्ब होती हैं, लेकिन इनको ऐसे याद करना आपके लिए जो है असंभव है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको ऐसे याद करोगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन जब आप इनको सीक्वेंस में याद करोगे, चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब कितने टाइप के होती हैं? मेन रूप से वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया, और दूसरा भाग है एक्शन वर्ब, जिसे आप मेन वर्ब भी कहते हैं। तो मेन रूप से तो ये दो वर्ब हैं। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको, और जो एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब है इसको, इन दोनों को ही दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए हेल्पिंग वर्ब को एक भाग है मॉडल वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप बी, डू और हैव के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जो एक्शन वर्ब है उसमें जो एक्शन वर्ब है वो फिजिकल रूप से है। एक एक है स्टेट वर्ब यानी कि स्टेटिव वर्ब जिसे आप कहते हैं, जिसमें हम अवस्था के बारे में बताते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब को अलग से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सेमी मॉडल, जिसे आप बोलते हैं नीड, डेयर, यूज टू। ये आपके सेमी मॉडल के अंदर आते हैं। और जो दूसरा भाग है वो है मेन मॉडल। देखिए बोलना चाहते हैं मेन मॉडल में हाय दोस्तों, क्या अच्छी इंग्लिश बोलना आपका सपना है? पर कैन, कुड, शुड और ये विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब आपके मेन मॉडल में आते हैं। तो देखिए इस चार्ट के द्वारा कितने अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। एक बार और देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब। अब इन दोनों को भी अलग से दो दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मॉडल वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद एक्शन वर्ब में एक्शन वर्ब है फिजिकल वाला, और स्टेट वर्ब है अवस्था वाला। उसके बाद मॉडल वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक है सेमी मॉडल और एक है मेन मॉडल। इसी तरह से ये जो मेन मॉडल है इसी को हम कहते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, वुड और विल। इस तरह से आप इसको समझोगे। अब चलिए इनके बारे में अच्छे से जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए यहाँ पर जैसे ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है बी, डू, हैव, आखिर ये है क्या? देखिए ये जो बी, डू, हैव है इसको आप इस ग्राफ से समझोगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट है जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। इस तरह से आपको देखना है। तो जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है गोस। उसके बाद इसी तरह से जो आपका बी है, हमने देखा था ना बी, डू, हैव, जो आपका बी है, बी बी की जो सेकंड फॉर्म है वो होती है वाज और वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है इज ए माल। तो इस तरह से आप इसको समझोगे। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए जैसे हैव है फर्स्ट, फिर हैड है, फिर हैड है, फिर हैविंग है, फिर हैज है। इस तरह से आप इनको देखते हैं। और इसी तरह से जो डू है इसके आप जानते हैं डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो इस तरह से आप बी, डू, हैव को समझते हैं। और इनके बारे में तो आप जानते होंगे कभी वाज वर्ब का यूज हम पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, बीइंग का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं, बीइंग का यूज भी पैसिव वॉइस में करते हैं, इज एम आर का यूज हम कहां पर करते हैं? प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर। इसी तरह से हैज हैव का यूज आप जानते हैं कि इनका यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, हैड का यूज पास्ट वाले परफेक्ट में और हैज हैव का यूज प्रेजेंट वाले परफेक्ट में। तो इस तरह से तो आप बी, डू, हैव को समझते हैं। अब चलिए ये जो बाकी की बची हुई है इनको समझते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वर्ब आखिर में होती क्या है। तो देखिए वर्ब का मतलब है कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है। अब वर्ब, ये मैं आपको मेन वर्ब की डेफिनेशन बता रहा हूं यहाँ पर। जो कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं यानी कि कार्य बोलते हैं। अब यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार की वर्ब होती हैं। देखिए पहली होती है जैसे मैंने बताया था एक्शन वर्ब।
एक्शन वर्ब का मतलब होता है जब आप कोई एक्शन करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। मैंने बोला था ना, फिजिकल रूप से कोई एक्टिविटी करना, एक्शन करना, अपने शरीर के द्वारा कोई काम करना, तब आप उन्हें एक्शन वर्ब के अंदर रखते हैं। जैसे चलना, चलना एक फिजिकल एक्टिविटी है। पढ़ना ये भी फिजिकल है। दौड़ना, खाना, सोना, पीना, यानी कि आप अपने शरीर के द्वारा जितने भी फिजिकल कार्य करते हैं वो सब के सब आपके एक्शन वर्ब के अंदर आते हैं। एक्शन का मतलब होता है कि मतलब कोई फिजिकल कार्य करना। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में देखिए क्या लिखा हुआ है, टेंसेज, यानी कि टाइम प्लस सेंटेंसेज। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं इनको हम टेंसेज में यूज करते हैं, किसके लिए? टाइम को बताने के लिए। और सेंटेंसेज में भी यूज करते हैं, किसके लिए? टाइम को बताने के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब कहां पर यूज होती हैं? जब ये आपके टाइम को बताती हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में जैसे टेंसेज में आपकी कौन कौन सी आती है? इज, एम, आर आती है, वाज वर्ब आता है, हैज, हैव, हैड, विल, डू, डज, डिड, इस तरह की सभी आपकी ये हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती है। समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो इस तरह से आप एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखोगे। और देखिए मॉडल वर्ब, इनको आप जानते हैं, मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इटीसी, यानी कि इसी तरह से और भी जो बच गए हैं वो सब के सब। तो मॉडल वर्ब को तो आप जानते हैं और इनका यूज भी आप जानते हैं, लेकिन आज आपने क्या जाना कि इनको किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। देखिए अब है सेमी मॉडल वर्ब। आखिर ये मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब में क्या अंतर है? सेमी मॉडल वर्ब का मतलब है एक तरह से आप इन्हें आधी मॉडल वर्ब बोल सकते हो। ये मॉडल वर्ब का काम भी करती है और अपना वैसे जो वर्ब वाला काम है उसे भी कर देती है, यानी कि दोनों काम करती हैं। तो जैसे डेयर हो गया, यूज्ड टू हो गया, नीड हो गया, ये आपकी सेमी मॉडल वर्ब के अंदर आती है। ये मॉडल का काम भी करेंगी और अपना वर्ब का जो ऐसा काम होता है इनका मेन काम उसको भी करती है, मेन वर्ब की तरह। समझ में आ गया? तो ये होगी कुछ जो आपकी वर्ब्स है उनकी डेफिनेशन। अब देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, किसी भी फिजिकल बुक के रूप में आपके घर पर या एड्रेस पर नहीं पहुंचेंगी, पहले आपको बता देता हूँ। लेकिन जो हमारा ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा ऐप है इसमें अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों का, आप दोनों को देख सकते हैं। अब देखिए ये जो वर्ब है यहाँ पर इसको हमने रेगुलर और इर्रेगुलर इन दो टाइप्स में डिवाइड किया है। अब ये कौन सी वाली वर्ब है? ये वही वाली वर्ब है जिसमें आप पढ़ते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वो वाली वर्ब है। अब आप इसको कैसे याद करते हैं? तो ये जो वर्ब है इसको रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब इन दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए जो आपकी रेगुलर वर्ब होती है इसमें आती है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एंड विद ईडी, यानी कि जब भी किसी वर्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी के द्वारा समाप्त होती है, यानी कि जो उसका अंतिम अक्षर होता है वो ईडी होता है, तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए लुक, लुक की फर्स्ट फॉर्म लुक है, सेकंड फॉर्म लुक्ड, लुक्ड। अब यहाँ पर देखिए ईडी से बंद हुआ है, यानी कि अंतिम अक्षर इसका क्या है? ईडी है। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर वर्ब। इसी तरह से देखिए वर्क, वर्कड, वर्कड। अब यहाँ पर देखिए ईडी से बंद हुआ है तो कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर वर्ब हो गई। इस तरह से आप रेगुलर वर्ब को समझोगे। अब जो ये इर्रेगुलर वर्ब है इसको देखिए, इसमें क्या होता है? इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होता है या फिर सेम होता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट में ईडी नहीं आएगा बस। यदि आपको कहीं पर भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ना दिखे तो समझ लेना वो इर्रेगुलर वर्ब है। जैसे कि देखिए जैसे गो, वेंट, गोन। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट गो है, सेकंड वेंट है, थर्ड गोन है, तो इसकी तीनों फॉर्म ही अलग है। मैंने बताया था ना सेकंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट होंगी या फिर सेम होंगी। ये तीनों फॉर्म डिफरेंट है, यानी कि सेकंड भी और थर्ड भी। सेकंड देखिए एग्जांपल कट, कट, कट। अब यहाँ पर देखिए सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सब की सब सेम है, तो ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। अब देखिए बॉट, ये बाई की है, बॉट, बॉट, तो इसकी सेकंड और थर्ड ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में ईडी नहीं है। यदि ईडी होता तब ये रेगुलर वर्ब मानी जाती। अब यहाँ पर बेशक ये सेम है लेकिन ये इर्रेगुलर वर्ब है। इस तरह से आप इनको समझोगे। समझ में आया ना? कुछ बच्चे कर देते हैं गड़बड़, ये देखा फर्स्ट सेम है, ये फर्स्ट अलग है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, रेगुलर वर्ब लगा देते हैं। रेगुलर वर्ब तभी होगी जब इनके
जो अंतिम अक्षर होंगे वो ईडी से समाप्त होंगे। ये रेगुलर वर्ब नहीं है, ये इर्रेगुलर वर्ब है जो नीचे लिखी हुई है, गो वेंट गो, कट कट कट, बाय बॉट बॉट। तो तीनों को मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। समझ में आ गया? अब देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब को एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव में बांटा जाता है। अब जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनकी जो डेफिनेशन है उसको देखिए। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो कार्य इनकम्प्लीट होते हैं। कंप्लीट का मतलब होता है जो पूरी तरह से मतलब कंप्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब है अधूरे कार्य होते हैं जो, यानी कि जिनसे आपको पूरी बात का पता नहीं चलता। अब जैसे बोल दिया कि किसी मर गया, अब आपके मन में आएगा सही कुछ बात, भाई कौन मर गया, किसके बारे में बात कर रहे हो। अब कोई आगे आपसे बोल दे लग गई, अब आप पूछोगे ना उससे भाई कैसे लग गई, किसको लग गई। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट वाले वाक्य होते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही किल्ड, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ही डाइड। अब यहाँ पर आप इनको इनकम्प्लीट बोलोगे। इनकम्प्लीट क्यों बोलोगे? यहाँ पर देखिए ये जो आपका है फर्स्ट ही किल्ड, अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर है ही किल्ड, यानी किल्ड का मतलब होता है किसी को मार देना। अब मतलब इसका मतलब है कि उसे मार दिया, इसे मार दिया। अब आपसे अगर कोई बोलने लगे उसे मार दिया, अब आप कुछ समझे इस बात से, आपको ये भी नहीं पता किसने मार दिया, किसको मार दिया, क्या बात हुई है, आपको पक्की नहीं पता, यानी कि इनकम्प्लीट कार्य है। ही डाइड, वह मर गया। अब आपसे कोई आकर बोलने लगे वह मर गया, अब आपके मन में क्वेश्चन तो उठेगा ना, कौन मर गया, किसने मार दिया, मतलब कैसे मर गया। तो ये सारे क्वेश्चन उठेंगे क्योंकि इसने बोला ही ऐसे है, इनकम्प्लीट बोला है। ट्रांजिटिव वर्ब, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है जो कार्य कंप्लीट होते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था ना ही किल्ड, मतलब उसे मारा गया। यहाँ पर देखिए शाम किल्ड बाय राम, मतलब शाम को राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट वाक्य है बिल्कुल। अब इसमें कोई भी आपको मतलब सवाल करने की गुंजाइश नहीं है कि किसने मारा। समझ गए ना, शाम किल्ड बाय राम। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही डाइड, अब यहाँ पर लिख दिया राम डाइड इन मॉर्निंग, यानी कि राम, अब यहाँ पर राम का नाम भी हमने ले लिया कि कौन है वो जो मर गया, उसका नाम है राम। अब कब मरा, सुबह मर गया। उसके बाद आपकी जो बातें हैं वो तो भाई लंबी होती है, वो तो आप करते ही रहोगे। तो ये दोनों आपके क्या है, ये कंप्लीट वाक्य है और ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इनसे हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। ही किल्ड, ना किसी का नाम लिया गया है, ना ये बताया गया है किसने मारा, कुछ भी नहीं बताया गया, तो इसलिए इनको इनकम्प्लीट बोलते हैं। और ये ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर वो कार्य आते हैं जो आपके कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से आप मेन वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। तो अब सब आप सबकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक ये सेंटेंस देता हूँ। सेंटेंस क्या है, दो वर्ड्स हैं डू और डज। इनके बारे में आपको बताना है कि ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब है, कौन सी वर्ब के अंदर ये आते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर ये क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे ऐप का